नमस्कार महंत जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जी जय श्री राम, वंदे मातरम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। पहले तो आपको खूब खूब दीपावली की ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना। और आपके जितने व्यूअर्स हैं, जितने दर्शक हैं, जितने आपको चाहने वाले हैं, जितने आपको मानने वाले हैं, सबको धर्म नगरी अयोध्या से महाबली हनुमान जी महाराज के चरण शरण और उनके दरबार से खूब मंगल कामना, खूब आशीष और खूब आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। महंत जी, बांग्लादेशी हिंदुओं का मामला ऐसा है जो सुलझ नहीं रहा है। आप देखिए, दीपावली का त्योहार भी वो कहाँ मना पाए, दुर्गा पूजा का त्योहार भी वो नहीं मना पाए। और अब तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, उसमें जो उम्मीदवार है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी कह दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर बड़े अत्याचार हो रहे हैं, इसकी निंदा होनी चाहिए। और मेरे शासनकाल में तो कभी ऐसा नहीं हुआ है और ना ही मैं होने दूंगा। ये तो बहुत बड़ा तमाचा है उन नेताओं के मुंह पर जो भारत में रहते हुए भी हिंदुओं के लिए एक शब्द नहीं बोलते। उन नेताओं के मुंह पे तमाचा है जो जिनके रगों में हिंदुओं का खून, जिनके मन मस्तिष्क सनातन से बने हुए, जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो हिंदुओं की खाते हैं, जो सनातन संस्कृति में जन्म लिया, उनके मुंह पर एक ईसाई, एक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया बयान मुंह पे करारा तमाचा है कि यहाँ इनके होठ सिल जाते हैं, ये मौन हो जाते हैं, ये चुप रहते हैं। जबकि हिंदुस्तान में अगर गलती से भी किसी ग्रामीणों ने, किसी पीड़ित ने, अगर कोई अन्य मजहब का व्यक्ति चोरी करता है, अगर उनकी बहन बेटियों का इज्जत लूटता है, डराता है, धमकाता है, तो अगर गांव गांव वासियों ने उनकी बार और पिटाई कर दी, हिंदुस्तान में तो मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रहा है। हिंदुस्तान में तो इस प्रकार से मौन लिंचिंग की जा रही है। जब वो चोर होते हैं, साइकिल चुराकर भाग रहे होते हैं, गांव वालों ने पकड़ा, और स्वाभाविक है, रोष होता है, किसी कोई सामान जाता है तो रोष होता है, उसको गांव में बांध दिया, पीटा, और पूरे देश में हाय तौबा मचा करे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ दोयम दर्जा का व्यवहार। लेकिन समझ में नहीं आता कि बांग्लादेश में मंदिर जलाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में हजारों वीडियो आपको मैं उपलब्ध करा सकता हूं, जिस वीडियो में सामूहिक रूप से तेल डालकर व्यक्ति को आग लगाया जाता है, सामूहिक रूप से बलात्कार किया जाता है, सामूहिक रूप से लिंचिंग किया जा रहा है कि आपको नौकरी से इस्तीफा देना है। सामूहिक रूप से कहा जाता है कि आप इस रास्ते से नहीं निकलेंगे क्योंकि यहाँ मुस्लिम बाहुल इलाका है, आपको नहीं निकलना है। अगर आप यहाँ रहते हैं, निकलते हैं, तो आपको धर्मांतरण करना पड़ेगा। ट्रंप साहब ठीक है, वो राजनीति से प्रेरित होकर बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बोल तो रहा है। यहाँ तो आप के खून है, आपके रगों में सनातन है, संस्कृति है, हिंदू है, हिंदुत्व है। आप अपने भाई के लिए बोल तक नहीं पा रहे हो। भाई, क्या बांग्लादेश में, क्या बंगाल में रहने वाला हिंदुओं को क्या अधिकार नहीं है क्या अपने मत मतांतर को मानने के लिए? क्या वह दुर्गा पूजा नहीं कर सकता? क्या वो दीपावली नहीं मना सकता? क्या वो जिस देश में रहता है उस देश में वो शांतिपूर्वक नहीं रह सकता? अगर वह व्यक्ति शांतिपूर्वक रह सकता है तो उसको अधिकार है, क्योंकि उस देश का वो नागरिक है, उस देश के लिए मरता और जीता है। आप देखिए, बांग्लादेश की आजादी के लिए लाखों 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 हिंदुस्तान के सैनिकों ने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, तब जाकर बांग्लादेश आजाद हुआ। आज देखिए, धर्म के आधार पर हिंदुस्तान बंटता है, और धर्म के आधार पर हिंदुस्तान बंटने से पाकिस्तान में उस समय में 3 करोड़ हिंदू थे। आज क्या पाकिस्तान में हिंदू कहां चले गए? जमीन निकल गया कि आसमान खा गया? जब हिंदुस्तान में उस समय में मुसलमानों की जनसंख्या भी 3 करोड़ थी, आज 40 करोड़ हो गई। क्या आकाश से टपक पड़े कि जमीन से प्रकट हो गए? आखिर भारत में यह संभव हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में यह संभव नहीं हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, पास का देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जब आतंकवादियों का शासन वहां पर आया तो 4700 कुछ, मतलब 5000 में हिंदू, जैन, सिख, पारसी, ईसाई, ऐसे लोग हिंदुस्तान आ पाए। एक समय हुआ करता था 100 वर्ष पहले
कि 38% बौद्धिस्ट थे, 28% हिंदू थे, 2% सिख थे, जैन थे, पारसी थे, सब कहां के कहां चले गए, ईसाई थे, वो लोग कहां चले गए। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जहां पर भी इस्लाम विचारधारा बढ़ता है, वहां पर अन्य कोई विचारधारा पनप नहीं सकता है, वह खत्म हो जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण बांग्लादेश है। बांग्लादेश की स्थिति भयावह है। मैं ट्रंप साहब को हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट, सिद्धपीठ अयोध्या, हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज की तरफ से खूब आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए मंगल कामना करते हैं। और हिंदुस्तान के सेकुलर नेताओं, तुम विदेश अन्य कंट्री में जाकर ये तो कहते हो कि भारत में संविधान का राज खत्म हो रहा है, मोदी ने कब्जा कर लिया है, मोदी संविधान को खत्म करने वाला है, वहां डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, तो कम से कम वहां जाकर ये भी बोल सकते हो कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नाइंसाफी हो रही है। ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोलते। राहुल गांधी जब अमेरिका के दौरे पर गए थे तो वहां पर इंडिया टुडे के एक पत्रकार ने ये सवाल पूछ लिया था सैम पित्रोदा से कि क्या राहुल गांधी बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाएंगे वहां पर, तो 4 घंटे के लिए उनको बंद कर दिया था एक कमरे में पत्रकार को कि उसने ऐसा सवाल पूछा क्यों। ये हाल है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। तो फिर उनसे क्या कांग्रेस से तो देखिए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपको अंजू जी साधुवाद भी देता हूं कि आपने इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पे इस बात को जोड़ा है। मैं कांग्रेस से अपेक्षा नहीं कर सकता, मैं इसलिए अपेक्षा नहीं कर सकता क्योंकि राहुल गांधी जी समझ में ये नहीं आता है कि पता नहीं कौन उनको सीख देता है, शिक्षा देता है, कौन उनका मार्गदर्शक है, कौन उनका धर्मगुरु है, कौन उनको एक एडवाइस उनको समझाने वाला है कि जो व्यक्ति सदन में कहे हिंदू हिंसक, जो व्यक्ति अगर हम हिंसक होते तो क्या वृक्षों में हम देवत्व का वास, नीम, बरगद, पीपल, आम, ये सब में देवत्व का वास समझते हैं। यहां तक कि खरपतवार मतलब तुलसी मैया में हमारी माताएं दीप जलाती, यहां तक कि हम नदी, तालाब और कुंडों की पूजा करते हैं। यहां तक कि जो विषैले जानवर होते हैं उनको नाग देवता करके हम दूध चढ़ाते हैं। यहां तक कि जानवर, ये नंदी बाबा है, ये गौ माता है, ये मात्र आप देखिए नवरात्र बीता, छोटी छोटी कन्याओं को देवी के स्वरूप मानकर, देवी के रूप मानकर पूजा करते हैं। हिंदुओं का तो इतना विशाल हृदय है, इतनी विशाल परंपरा है, फिर भी आज घट रहा है, कम रहा है, वो देन है कट्टरता की कमी की। तो हिंदू अगर जिस दिन हिंसक हो जाए तो राहुल गांधी ना निकल सकते हैं ना बोल सकते हैं, और राहुल गांधी से हम अपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि भाई हिंदू है, क्या करना है, वोटर थोड़े ना है, बांग्लादेश के हिंदू वोटर थोड़े ना है, उसे लाभ भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि जो भारत में कुछ सेकुलर हिंदू है वो लाख सनातन को गाली दो, संस्कृत को गाली दो, हिंदू को गाली दो, हिंदुत्व को गाली दो, सनातन को कोरोना कहो, डेंगू कहो, मलेरिया कहो, टाइफाइड कहो, यहाँ तक कि मैं साधु नहीं बोलना चाहिए, एक अपशब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, उसका मैं उपयोग भी नहीं कर सकता हूं, ऐसे संज्ञा उन्होंने दिया है। रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए। बिहार का शिक्षा मंत्री ने कहा कि तुरंत बैन कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता ने कहा कि हिंदू मतलब नीच। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग सिर्फ सनातनी के लिए संभव है। तो राहुल गांधी से हम अपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि राहुल गांधी को सनातन में कोई आस्था नहीं, विश्वास नहीं, उनका किसी भी प्रकार से कहते तो हैं, जैसे मैंने देखा था बीच में सोशल पे चल रहा था कि मैं भी कोई कश्मीरी ब्राह्मण हूं। अरे भाई कश्मीरी ब्राह्मण थे, दत्तात्रेय, हाँ दत्तात्रेय कश्मीरी ब्राह्मण मैं भी हूं। तो भाई अगर तुम कश्मीरी ब्राह्मण थे तो नहीं रक्षाबंधन करते हुए देखते हैं, नहीं किसी आपके माताओं को जो है किसी प्रकार से जैसे आपके मस्तक पर कुछ दिख रहा है सनातन का, ऐसे नहीं उनकी बहन का देखते हैं, ना उनके परिवार में किसी को देखते हैं। दूसरी बात, जब वहां पर कश्मीरी हिंदू मारे गए, काटे गए, भगाए गए, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में आज रहते हैं, उस पर कभी उनका कमेंट नहीं देखा, तो कैसे मैं मानूं कि आप कश्मीरी ब्राह्मण थे। इसी प्रकार से विपक्ष का भी कोई दायित्व होता है। विपक्ष ये कहे कि हिंदू हिंसक,
अरे भाई, कहां से हिंसक, किस प्रकार से हिंसक, किस प्रकार आपने तुलना किया है, कौन सा मानक आपने अपनाया है मेरे हिंसक होने का? मैंने राहुल गांधी जी से पूछा था, मैं आपको घटना बताऊं, आप हंसेंगे। उस समय में मैं मंदिर में था हनुमानगढ़ी, और कुछ मीडिया के बंधुओं ने सवाल पूछा कि अयोध्या आप जाएंगे? तो उन्होंने कहा हम अयोध्या जाएंगे। उन्होंने कहा राम मंदिर जाएंगे? तो उन्होंने कहा राम मंदिर नहीं जाएंगे, हम हनुमानगढ़ी जाएंगे। तो हनुमानगढ़ी वो आए थे दर्शन करने के लिए। उस समय में उत्तर प्रदेश के जो है प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री जी थे। उसके एक साल पहले, उसी दिन एक साल हुआ था, उन्होंने कहा था मंदिर नौजवान जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए। ये राहुल गांधी जी का बयान है, मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी जी का बयान है कि मंदिर हिंदू जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए। अब बताओ, अरे भाई, अगर ये गदा लेकर इनका मुंह न तोड़ दे तो क्या करना है? ऐसे कोई कहेगा? और तब मैंने उनसे सवाल पूछा, जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने कहा राजू दास जी आशीर्वाद दीजिए भैया देश के प्रधानमंत्री हो, तो मैंने कहा कि भैया विपक्ष के नेता हैं, ये तो वही है ना जिन्होंने कहा था नौजवान मंदिर जाते हैं लड़की छेड़ने, क्या करने आए हैं राहुल गांधी? भगे बहुत तेज, मीडियाओं ने चलाया, मीडिया ने छापा, फ्रंट पेज पे दैनिक जागरण ने छापा कि भाई इस प्रकार से किसी संत को नहीं पूछना चाहिए अगर कोई दर्शन करने गया। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मुझको पीड़ा हुआ जब उन्होंने कहा कि मंदिर नौजवान जाते हैं लड़की छेड़ने। तो स्वाभाविक है उनकी मानसिकता ही सनातन के प्रति अच्छी नहीं। जब से योगी जी ने ये कहा कि बटोगे तो कटोगे, उसके बाद से आप देखो कि कितनी हाय तौबा मची हुई है। अभी तो अखिलेश यादव के आज की तारीख में पोस्टर लग गए बड़े बड़े लखनऊ में, जिसमें वो कह रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मतलब बात वही कर रहे हैं, पर्यायवाची हो गया ना, जो बात योगी जी कह रहे हैं उसी की तरह। अखिलेश यादव जी शब्द जिहाद कर रहे हैं और शब्द के साथ वो बलात्कार कर रहे हैं। योगी जी का जो भाव है, उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे। देश के संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, और उन्होंने अखिलेश जी ने जो अखिलेश जी ने जो कहा है, उनकी मानसिकता दूसरी है। उनकी मानसिकता एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय को खुश करने की मानसिकता है। इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि मुसलमान भी उनसे खिसक गया। मुसलमान उनसे खिसका कैसे, जिसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण दूंगा। पीडीए के साथ भी उन्होंने बलात्कार किया। कैसे किया? क्योंकि आप देखोगे जम्मू कश्मीर का जो चुनाव हुआ है, जम्मू कश्मीर के चुनाव में किसी विधानसभा में उनको 7 वोट मिला है, 5 वोट मिला है, 150 वोट मिला है। तो क्या वो पीडीए के साथ वहां जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़े? क्यों अलग वो चुनाव लड़े? तो क्या पीडीए के साथ बलात्कार नहीं हुआ? शब्द के साथ उन्होंने बलात्कार क्या किया है ये मैं आपको बताऊं। योगी जी ने इसलिए कहा बटोगे तो कटोगे, उनका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में हिंदू बटा, कट गया। अफगानिस्तान में हिंदू बटा, 0 हो गया। पाकिस्तान में हिंदू बटा, खत्म होने की कगार पे। बांग्लादेश में हिंदू जाति के साथ बटा, मार खा रहे, पीटे जा रहे, भगाए जा रहे, जलाए जा रहे, प्रतिबंध किए जा रहे, बलात्कार हो रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। जो लोग हिंदुस्तान में रोटी कपड़े मकान की बात करते, बोलते धर्म क्या देगा, धर्म से क्या होगा, धर्म खाने नहीं देगा, मुझको रोटी कपड़ा मकान चाहिए। जम्मू कश्मीर में रोटी भी थे, कपड़े भी थे, मकान भी थे। एक जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह जी थे, उनके समय में वहां के जो हिंदू थे उनके पास 1-1 हजार बीघा खेती थी। सेब की खेती करते थे, अखरोट की खेती करते थे, बादाम की खेती करते थे, यहां तक कि 4 लाख रुपए किलो केसर की खेती करते थे। उनके बेटे विदेश में पढ़ते थे, पैसा की कोई कमी नहीं थी, रोटी भी था, कपड़ा भी था, मकान भी था। धर्म से उन्होंने किनारा किया तो मकान जला दिए गए, रोटी छीन लिए गए और कपड़े फाड़ दिए गए। तो इसके नाते आज देखिए, इसके नाते योगी जी ने कहा है कि आप देखो, ये उत्तर प्रदेश है, जिस उत्तर प्रदेश में आए दिन दंगे होते थे, जिस उत्तर प्रदेश में लोग गांव में, गलियों में बोर्ड लगा देता था कि मैं ये मकान बेचना चाहता हूं। आपके जैसे किसी पत्रकार बंधु ने पूछा कि आप मकान बेचना क्यों चाहते हो, तो कहा उन्होंने कि हाँ, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई है, नहीं हमारी बेटी सुरक्षित है, नहीं हमारी बीवी सुरक्षित है, हम लोग निकलते हैं तो टीका करते, टिप्पणी करते, आए दिन लगातार ये झगड़ा करते, हम कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते, नहीं कोई। अभी एक जगह का वीडियो था, मैं देख नहीं पाया, उस वीडियो में हमारी 2 मातृ शक्ति लड़ रही थी उन विधर्मियों से, जहां पर उनकी संख्या 40-50 थे। उन्होंने कहा कि आप यहां दिए नहीं जला सकते हो, प्रकाश नहीं कर सकते। आप बताओ,
हिंदुस्तान की संग मुंबई में ये घटना एक सोसाइटी में हो रही थी मान जी, सोसाइटी में। अच्छा और जी। कहा ये जा रहा था, उस जमात की तरफ से कहा यह गया कि आपने हमको बकरीद पर बकरे लाकर काटने नहीं दिए सोसाइटी में, इसलिए आप यहाँ पर लाइटें नहीं लगा सकते। ये मुंबई हाँ, के नहीं, शहर के बीचों बीच हो रहा है। नहीं, दोनों में फर्क है। बकरा काटना और दिया जलाना। बकरा काटना मतलब किसी की हत्या करना हुआ। दीपावली पर्व है समानता का, सामंजस्य का, एकता का, भाईचारा का, विश्व बंधुत्व का, समन्वय का। पार्वन परमात्मा भगवान श्री राम ने निशाचरों का संहार किया, छुआछूत, ऊंच नीच सारे भेदभाव को खत्म किए, वो त्योहार दीपावली है। बकरे काटने का त्योहार दीपावली नहीं है। तो हमारे माताओं ने, हमारे बहुओं ने, हमारे बेटियों ने, चाहे हिंदू भाइयों ने इसलिए उनको रोका होगा कि जीव हत्या आप रोड पर सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी आस्था, राक्षसों की आस्था लाशों में है, किसी को मारने में है, किसी को काटने में है, तो अपने घर में करो ना भाई। तो दीपावली का जो त्योहार है वो उस सब का त्योहार है। दिए जलाने से क्या लफड़ा है भाई, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? उससे समस्या है किसी को आप प्रताड़ना दे रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो, किसी की हत्या कर रहे हो। तो जब मैं वो वीडियो देखा तो तकलीफ हुआ मन का कि अभी तो हम बहुसंख्यक हैं और अभी ये स्थिति है, जिस दिन इनकी संख्या हमारे बराबर हो जाएगी तो जो हमारे पूर्वज कहते थे कि औरंगजेब सभा मन जनेऊ तोलता था तो पानी पीता था, तो हम लोग कहते थे भाई बेवकूफ बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं भाई, ऐसा होता है? जनेऊ का क्या वजन है? सभा मन जनेऊ तनी होता है क्या? तब जब ये चीज हम लोग देखते हैं तो विश्वास होता है कि हाँ मेरे पूर्वज कहीं से गलत नहीं थे, मेरे पूर्वज ने सही कहा है कि जजिया कर देना पड़ता था कथा पुराण भागवत को सुनने के लिए। तो इसके नाते इसीलिए योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। इसलिए देश के संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। हिंदू भाई सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर गर्व को हिंदू है, गर्व को सनातनी है। हमारे यहाँ तो चलिए 1,00,000 गुना तक ठीक है। हमारे यहाँ मंदिर में अभी सीढ़ी पे लाखों भीड़ है, भीड़ खचाखच भरी हुई है। एक प्रवेश का रास्ता है और एक निकास का रास्ता है। डेली 3 लाख लोग दर्शन करते हैं। कोई किसी से नहीं पूछता है कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो कि दास हो, कोई नहीं पूछता है, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन इस्लाम में ये फला व्यक्ति हैं, तो इस बोर्ड में आपको वीडियो भेजूंगा, फोटो भी भेजूंगा, बोर्ड लगा हुआ है। आप बरेलवी हो, ये हो, ये हो, ये हो, तभी इस मस्जिद में आ सकते हो, नहीं तो आपके साथ अगर कोई व्यवहार होता तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ऐसा मस्जिदों का गेट पर लिखा होता है। उनके यहाँ तमाम जाति के बंधन है, मेरे यहाँ कोई जाति का बंधन नहीं। फिर आ जाइए ईसाई में। ईसाई में देखिए दफनाने में भी जाति होता है। वो व्यक्ति इस चर्च में दफनाया जाएगा, वो व्यक्ति इस चर्च में दफनाया जाएगा, वो व्यक्ति इस चर्च में आएगा, वो व्यक्ति इस चर्च में नहीं आ सकता है। उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन हिंदुओं पे टिप्पणी करता। करे हिंदुओं का तो जाति का जनगणना चाहिए सबको कि क्या क्या जातियां हैं, लेकिन मुसलमानों में जातियों के हिसाब से जनगणना की बात कोई नहीं करता है। वहां पर भी तो 70 फिरके हैं। जी जी, वही कह रहे 70 फिरके हैं, 1600 जातियां। हाँ 70 फिरके, 1600 जातियां, 1 2 3 4 5 6 नहीं, 1600 जातियां। और यहां तक होता है कि जातियों में शादी नहीं होती है। वो बहुत छोटे, वो बहुत नीचे, शादी नहीं होती। एक मेरे जानने वाले आश्रम के बगल में रहते हैं, उनकी एक बेटी की आयु 45 साल है, एक बेटे का उम्र 50 साल है। ना बेटे की शादी हुई ना बेटी की शादी हुई, क्योंकि उनके जो बड़े वो सीनियर जाति के हैं, छोटे जाति में शादी नहीं करते, उनके जाति कोई मिल ही नहीं रहा। तो कहने का मतलब ये है कि एक कौम ये है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधुत्व के साथ, वसुधैव कुटुम्बकम के साथ कार्य और काम करता है। उसके ऊपर आप टीका करते, टिप्पणी करते, उसके ऊपर अभद्र आरोप लगाते हैं। लेकिन एक को मुंह है कि गला काट देता। कहता क्या है पता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसी मुस्लिम बुद्धिजीवी से पूछिएगा कि मस्जिद में 5 वक्त की नमाज होता है लाउड स्पीकर लगाकर, उस लाउड स्पीकर में उस नमाज में बोला क्या जाता है? बोला यही जाता है कि वही व्यक्ति महान है, बाकी कोई महान नहीं है, पूजा का योग कोई नहीं है, सिर्फ एक ही पूजा का योग है। कुरान में लिखा है, हमारे किसी वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन कुरान में लिखा है
बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हुरे और जन्नत मिलते। तो प्रकाश जो इनको अच्छा लगे वही धर्म है, और हमको जो अच्छा ना लगे वो धर्म नहीं है। हम काफिर हैं, हमारे गले काटने से उनको सवाब मिलता है, सवाब मिलता है, वो जन्नत को जाते हैं। तो ये इस प्रकार से भेदभाव कत्ते बर्दाश्त नहीं हो। मान जी, आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ के बटोगे कटोगे जो बात उन्होंने कही उससे डर गई है समाजवादी पार्टी? और अभी तो 9 सीटों पर वहां पर भी चुनाव होना है, महाराष्ट्र में चुनाव होना है, झारखंड में होने वाला है। तो आपको लगता है कि उनको लग रहा है कि अब हिंदू एकजुट हो गए? क्योंकि हरियाणा में भी हिंदू एकजुट हुआ तो बीजेपी जीती। नहीं, हरियाणा के हिंदू भाइयों को प्रणाम है, साधुवाद है, आभार है, धन्यवाद है। हरियाणा के हिंदू भाइयों ने सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर, बांटने वाली राजनीति से दूर हटकर राष्ट्र को चुना, सनातन को चुना, संस्कृति को चुना, हिंदू को चुना, हिंदुत्व को चुना और राष्ट्रवाद को चुना। क्योंकि बीजेपी में राष्ट्रवाद कूट कूट के बड़ा हुआ है। बीजेपी में सबसे ज्यादा अगर कोई सुखी है, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा और बीजेपी के नेता कोई बुरा भी मत माने, बीजेपी में सबसे ज्यादा, बीजेपी की सरकार में कोई सुखी है तो आतंकवादियों के वंशज। सरकारी नौकरी, सरकारी सुख, सरकारी सुविधा, सरकारी आवभगत उनको मिलता है। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। योगी जी के सरकार में एक भी दंगे नहीं हो रहे। दंगे में सबसे ज्यादा कौन परेशान होता था? आतंकवादियों के वंशज, जो आतंक को बढ़ावा देते, वही परेशान होते थे। भाई जहां उनकी जनसंख्या कम होती थी, मकाने, दुकानें, घर जल जाते थे। बहुसंख्यक समाज के लोग कर देते थे कहीं ऐसा गुस्सा में। तो सबसे ज्यादा अगर कोई सुखी है तो वो कौम के व्यक्ति सुखी है जिनको भारत में कोई आस्था नहीं है। मैं फिर कहता हूं, मैं डंके की चोट पे आपको कह रहा हूं, वही कौम का व्यक्ति उत्तर प्रदेश में सुखी है जिसको संविधान में आस्था नहीं। आप देखो किस प्रकार से तोड़ने की बात करते हैं, जलाने की बात करते हैं, प्रतिबंध करने की बात करते हैं, ओवैसी की है ना? स्टेटमेंट देख लीजिए ना, ओवैसी कैसी बातें करते हैं। दुर्भाग्य है कि एक बैरिस्टर, एक कानून का जानकार, एक राजनीतिक व्यक्ति यह कहता हो कि जय फिलिस्तीन। अभी मैंने नाम ले लिया, मैं पहले नाम नहीं लेना चाह रहा था। सदन के अंदर खड़े होकर शपथ लेते हुए। जी हाँ, आप बताइए ना, जय फिलिस्तीन के नारा, वंदे मातरम नहीं बोल सकते, भारत माता की जय नहीं। जिस देश में, जिस कौम के, जिस मजहब के नीचे, जिस संप्रदाय में रहते हैं उसकी बात नहीं, जय फिलिस्तीन की नारा लगाते हैं और लोग वहां ताली बजाते हैं। अरे दौरा के वहीं टूट देना चाहिए महाराज, जो देश विरोध में बात करे, जो तिरंगा के अपमान करे। बताओ, हमारे वीर सैनिक प्राणों की आहुति दे देते, अपने बहन की चिंता नहीं करते, ना अपनी बेटी की चिंता करते, ना तो अपने जीवन संगिनी की चिंता करते, ना तो अपने माता पिता की चिंता करते, और छाती पर गोली खाकर और देश की रक्षा करते। और वो सब तिरंगे को कोई फाड़ने, जलाने, प्रतिबंध करने की बात करे तो वहां जो लोग खड़े रहे उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। वहां तो तत्काल जवाब देना चाहिए कि सदन में इस प्रकार की भाव भाषा निकले, ये अच्छी बात नहीं है। और वहां लोग थपौरी पीट रहे थे, थपौरी बजा रहे थे। अरे वहीं पटक के कूट देना चाहिए महाराज ऐसे राष्ट्र विरोधियों को। तो जिस प्रकार से मुझको लगता है कि योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की मन मस्तिष्क मानसिकता खराब हो गई कि भाई हिंदू एक हो गया, हिंदू एक हो गया तभी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हिंदू एक हो गया तभी एक माला वाला, क्या, एक माला फेरने वाला, एक भजन पूजा पाठ संध्या वंदन करने वाला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। हिंदू एक हुआ, हिंदू के मन में जातियों का भेदभाव कम हुआ, खत्म हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री। इसके नाते अखिलेश यादव डर गए, और अखिलेश यादव डर गए, इसी के नाते वो ऐसा कह रहे हैं। मोहन जी, अब देखिए कि दीपावली का त्योहार एक दिन पहले हुआ है और 550 साल बाद अयोध्या में सही मायने में हमने दीपावली मनाई है। बहुत से लोगों को तो उस पर भी तकलीफ हो रही है। उनको लगता है कि सरकारी पैसा क्यों खराब हो गया, जबकि वो खुद हज पर सरकारी पैसे से जाते हैं। नहीं देखिए, हंसी तब आती है जो कौम कहता है हम किसी के 1 रुपया लेते नहीं, लेकिन झोला लेकर अनाज लेने के लिए लाइन में लग जाते हैं।
हैं? सरकारी सुख, सरकारी सुविधा, सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना, सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में वन जिला वन प्रोडक्ट चल रहा है, उसके माध्यम से फर्नीचर, पीतल, अचार, गन्ना, इस पर करोड़ों रुपया वो लेते हैं सरकार से, और कहते हैं मैं किसी से कुछ लेता नहीं। और तो और ये लोग पर्व त्योहार भी मनाने के लिए जब जाते हैं सरकारी पैसे से, और यहाँ 500 वर्ष के त्याग, तपस्या, संघर्ष, प्राणों की आहुति देने के बाद भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण, भूतों ने भविष्यति उत्खनन हुआ, सर्वे हुआ, सर्वेक्षण हुआ, तब जाकर कोर्ट ने आदेश दिया। आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, धन्यवाद व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते, मैं फिर कहता हूं, पुनः कहता हूं, होशो हवास में कहता हूं, अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो मंदिर कत्ते संभव नहीं बन पाता। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा विपक्ष के नेता कोर्ट के आदेश आने के बाद त्रिपाल पहनकर गए थे, कहां? राष्ट्रपति के पास। उससे भी बात नहीं बनी तो गए शंकराचार्य के पास, का दो मुहूर्त नहीं, उससे भी नहीं, कहीं बहुत भीड़ हो जाएगा, कोरोना चल रहा है, उससे भी नहीं हुआ तो बोले कि हमको न्योता ही नहीं दिया, उससे भी नहीं हुआ तो कहा कि जब न्योता दे दिया तो हम आएंगे नहीं। ये बीजेपी का कार्यक्रम। इतने मेहनत करके विपक्ष ने मंदिर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह मंदिर का निर्माण नहीं रुका। आज दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बन रहा है, उस पर किसी ने ये नहीं कहा कि इसको हॉस्पिटल बना दिया जाए, लाखों लोगों की इलाज हो सकता है। इसके नाते बटोगे तो कटोगे। सही कहा संघ प्रमुख ने, सही कहा योगी जी ने। इसके नाते हिंदुओं को एकजुट होना जाना चाहिए, जागरूक हो जाना चाहिए, नहीं तो स्थिति भयावह हो जाएगा। हिंदू जब तक बहुसंख्यक है तभी तक ये देश सेकुलर है। हिंदुओं की जनसंख्या कम होगा, जैसे पाकिस्तान हो गया, किस आधार पे हुआ? धर्म के आधार पे ही हुआ। हमारे पूर्वजों ने नहीं मांग किया था पाकिस्तान का। जिन्ना ने कहा, जिन्ना के शुभचिंतकों ने कहा, जिन्ना के लोगों ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि इनकी मन मस्तिष्क मानसिकता हमसे नहीं मिलती, इनकी पूजा पद्धति हमसे नहीं मिलती। ये जब सीताराम करते हैं, भजन संकीर्तन करते हैं, जब दीपावली मनाते हैं, जब दुर्गा पूजा मनाते हैं, जब जन्माष्टमी मनाते हैं, जब होली मनाते हैं, तो मुझको तकलीफ होती है। इसके नाते मुझको अलग देश दिया जाए। तो फिर क्या पूछना है? चाचा और गांधी बाबा ने कहा ठीक है भाई, क्या चाहिए? उसने कहा कुछ जगह दे दो, कहीं ठीक है जाओ ले लो। जबकि मैं आभार व्यक्त करता हूं अंबेडकर साहब का। अंबेडकर साहब तो नहीं गए, लेकिन एक मंडल थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, योगेंद्रनाथ मंडल, जो जिन्ना के साथ चले गए, कानून मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। अंतिम में भाग के उनको आना पड़ा। और अंबेडकर साहब के खिलाफ चुनाव किसने लड़ाया? कांग्रेस ने चुनाव लड़ाया, और अंबेडकर साहब को भी चुनाव हरा दिया गया, और संघ विचार परिवार ने मदद करके उनको सदन भेजा। तो कहने का मतलब है कि ये सिर्फ बीजेपी के नाम पर, आरएसएस के नाम पर, संत के नाम पर, मठ मंदिर के नाम पर हिंदुओं को बांटने का साजिश करते हैं और संघ विचार परिवार से काटने का काम करते हैं। इसके नाते सबसे ज्यादा कोई सुखी है तो मुसलमान उत्तर प्रदेश में सुखी है। कोई अपराध नहीं, कोई दंगा नहीं। अपराधी बिल में माफिया थर थर कांपता है जब बाबा का बुलडोजर चलता है। सीए एनआरसी पर निकले थे सब, ढेला फेंकने के लिए, पत्थर फेंकने के लिए। इतनी गोली खाए, इतनी लाठी लगी, इतने मकान गिरे कि दोबारा हिम्मत नहीं हुआ। इसके नाते हिंदुस्तान और सनातन तभी सुरक्षित है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, नहीं तो जय सिया राम हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये जो डर है इन सब के अंदर, वो अच्छा भी लगता है। और दूसरा देखते हैं कि जो 9 उपचुनाव होने उत्तर प्रदेश में, उनके क्या नतीजे रहते हैं। और जिस तरह से हिंदू एकजुट हुआ है हरियाणा में महंत जी, वैसी एकजुटता हिंदू महाराष्ट्र में दिखाता है, झारखंड में दिखाता है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी महंत जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय हो। जय सिया राम। वंदे मातरम। जय श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। जय सिया राम।